बैक अवर चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और मैं भी जाने वाली हूँ पार्लर। सोच रही हूँ पहले पार्लर जाऊँ या मैं पहले पैकिंग करूँ, क्योंकि मुझे जाना है शादी में। शादी में मैंने मना कर दिया था और मैं अब सडनली सरप्राइज़ दे रही हूँ, क्योंकि जाना बनता है यार। खास रिलेटिव की शादी है, मेरी भतीजी की शादी है। मैंने भाभी को, भैया को, सबको मना कर दिया था मैं नहीं आ रही हूँ, तो भाभी बहुत गुस्सा हुई थी। तो इसलिए मुझे जाना, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था शादी में ना जाने का, क्योंकि जिस दिन शादी है उस दिन मेरे घर में मेरी सासू माँ की तिथि है, पंचमी की तिथि होती है उनकी। तो इसलिए मेरा जाना कैंसिल हो गया था। फिर शर्मा जी ने कहा कोई नहीं कि तुम चले जाओ, वो मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर तो अब मेरा प्रोग्राम हो गया है जाने का और मैं जा रही हूँ फाइनली शादी में। और अभी कोई पैकिंग नहीं हुई है, सामान सब आ गया था, शॉपिंग सब हो गई थी, बट पैकिंग मेरी नहीं हुई थी, क्योंकि कभी होगा जाऊंगी, कभी हो रहा था नहीं जाऊंगी, कभी जाऊंगी, कभी हो रहा था नहीं जाऊंगी। इस वजह से अब फाइनली मेरा हो गया है जाने का। मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है, छोटा भाई जा रहा है, उसका भी फ़िलहाल उसका भी कंफर्म नहीं है जाएगा नहीं जाएगा, क्या है क्या नहीं। तो देखते हैं। सिद्धू भी डामाडोल हो रहा है इसका, ये भी कह रहा है मैं जाऊँगा, फिर कभी कहता है नहीं जाऊँगा। तो पता नहीं, मेरा तो फाइनल हो गया कि मैं जा रही हूँ। और मैं अब पैकिंग करूँगी एंड अभी पार्लर जाऊँगी, थोड़ा हेयर कट वगैरह लेती हूँ बढ़िया सा। पीछे तो शॉर्ट नहीं कराऊंगी हेयर, बट आगे आगे से थोड़ा सा हेयर कट लेती हूँ मैं। और सोच रही हूँ क्लीन अप वगैरह करा लूँ, क्योंकि फेस पे ना काफ़ी पिंपल्स हो गए, पता नहीं क्या हो गया ये 1 डेढ़ महीने से हो गए हैं, सही नहीं हो रहे हैं पिंपल्स। तो एक क्लीन अप मैं लेती हूँ। ये देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी पिंपल्स हो गए हैं। मेरी फ्रेंड का भी वहाँ से फ़ोन आया था, तो उसने सोचा मैं आज आ रही हूँ कि कब आ रही है। मैंने सोचा पहुँच गई होगी, मैं कहा नहीं यार अभी नहीं पहुँची, मैं वहीं रहती है वो। तो उसका भी कॉल आया था, कंटिन्यू उससे मेरी बात होती रहती है, मेरी खास फ्रेंड है, तो उसकी और मेरी बातचीत होती रहती है। और बस अब मैं जा रही हूँ पार्लर, कट वगैरह लेती हूँ, उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी। ठीक है, जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। कुछ ना कुछ, जब ब्लॉग स्टार्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ आपको ब्लॉग में देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलती थोड़ी देर के बाद। और गाइस बताना तो मैं भूल ही गई थी, किन की शादी है। तो मेरे मौसी के बेटे हैं, उनकी बेटी की शादी है, यानी कि मेरी भतीजी, खास मौसी है हमारी, तो उनके बेटे की शादी है। मेरी भतीजी हुई है, वो आए थे कार्ड देने पर्सनली, मम्मी के यहाँ भी गए थे, मेरे यहाँ भी आए थे कार्ड देने। मेरे ससुर जी के हाथ में कार्ड रखा था, मतलब कार्ड दिया था, तो फिर बनता है जाना, है ना। अब मम्मी की तिथि के पीछे, अब तिथि क्या है, आज नहीं तो कल दोबारा आएगी शादी, दोबारा नहीं होती, बार बार नहीं होती, है ना। तो इसीलिए बस जा रही हूँ मैं, वरना मेरा कैंसिल था। भाभी सच में बहुत गुस्सा हुई, फ़ोन पे बात भी नहीं कर रही है ना, मेरी भतीजी बात कर रही है कि बुआ आप नहीं आ रहे हो ना, तो अच्छा नहीं होगा ये वो। मैं अभी बता नहीं रही हूँ, सडनली सरप्राइज़ दे दूँगी जाके। मम्मी ने बोल दिया, मम्मी जा रही हैं, मम्मी ने मेरा नहीं बताया कि मैं भी आ रही हूँ, तो इसीलिए। दीदी का भी जाने का प्रोग्राम था, बट दीदी का बेटी का अचानक सडनली एग्ज़ाम आ गया, इस वजह से दीदी भी नहीं जा पा रही हैं, वरना वो भी जाती। प्रोग्राम हम सबका साथ का ही था, बट मेरे यहाँ तिथि आ गई मम्मी की, दीदी का एग्ज़ाम आ गया, फिर मम्मी ने कहा मैं भी अकेली जाके क्या करूँगी जब तुम लोग नहीं जा रहे हो, तो इसलिए सबका कैंसिल हो गया था। बट अब फाइनल है, मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही हैं, तिथि शर्मा जी देख लेंगे, तो इसीलिए अब जा रहे हैं, एंजॉय करेंगे, आपको गढ़वाल का व्यू दिखाएंगे शादी में। ठीक है, और ये ब्लॉग मेरा आज या कल में अपलोड हो जाएगा, और वहाँ अगर नेट इशू रहा तो शॉर्ट वीडियो वगैरह आपको देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, हाय गाइस, फाइनली जा रही हूँ मैं पार्लर, थोड़ा सा चेंज वेंज करके आऊँ लुक अपना। ठीक है, मिलती हूँ मैं आके, आके क्या वहीं मिलते पार्लर में। तो गाइस यहाँ पे मैं पार्लर आ गई थी। पार्लर में बहुत भीड़ हो रही थी, मेरा नंबर भी काफ़ी लेट आया, तो मैं सोच रही थी फेशियल वगैरह करवा लूँ, लेकिन फेशियल का टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी। रात के 9 तो मुझे पार्लर पे ही बज गए थे। फिर मैंने सिर्फ हल्का सा हेयर कट करवाया आगे आगे से, बट हेयर कट में मज़ा नहीं आया, जैसा मुझे चाहिए था वैसा हेयर कट नहीं हुआ। क्योंकि क्या है कि मेरे फेस में ना सिंपल सिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट हेयर कट करवा के मैंने अपना ना लुक ही ख़राब कर दिया। मम्मी भी कह रही थी मत छिड़वाया कर अपने बाल, सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती है। बट मुझे लेज़र कटिंग चाहिए थी, उन्होंने पता नहीं कौन सी कटिंग कर दी, तो लुक ज़्यादा ख़ास नहीं आया, मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे फेस पे सिंपल सिटी अच्छी लगती है इसलिए। बट कोई ना, जो होना था अब हो गया, क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिया हेयर कट, आगे आगे से छिड़वाए थे कटिंग, क्योंकि मुझे पीछे लेंथ पूरी चाहिए थी बालों की। मैंने कहा आगे से बस हल्का हल्का हेयर कट कर दो, बट हेयर कट में मज़ा नहीं आया। कोई ना, तो यहाँ पे बस हो रहा था मेरा हेयर कट। गाइस गुड मॉर्निंग, अभी जा रही हूँ सिद्धार्थ को स्कूल छोड़ने। कल मैं आके व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी पार्लर से आने के बाद, क्योंकि आके फटाफट मैंने सबको खाना वाना का दिया था, खाना वाना खाया, उसके बाद लाइव वगैरह चलाई अपनी इंस्टा पे, इसलिए मैं व्लॉग भूल गई थी कल रात को करना। और अब मैं जा रही हूँ सिद्धार्थ को स्कूल छोड़ने। आज जल्दी आएगा ये 11:30 बजे, सैटरडे को 11:30 छुट्टी होती है इसकी। तो मैं जा रही हूँ इसे छोड़ने, और आके पैकिंग करूँगी, आके घर के काम करूँगी, फटाफट निपटाऊँगी। और आज मैं 18 तारीख है, आज मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी। ठीक है, और कल फिर हम लोग निकलेंगे
चिन्याली सौड़ के लिए, जहाँ शादी है वहाँ के लिए। और कटिंग कुछ ना, अभी बाल थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा। कुछ ऐसी कटिंग हुई है बालों की, ये रही। अभी मैंने साइड वाइड किए हुए हैं, पता नहीं कैसी लग रही होगी। मुझे तो वैसे कान के पीछे ही अच्छे लगते हैं बाल, ये रहे। हाँ, बस मैंने खाली आगे आगे की कटिंग करवाई है, पीछे मैंने कोई बाल नहीं छिड़वाया क्योंकि छोटे हो गए ना बाल, इसे ही है। ठीक है, तो जाती हूँ, इसे छोड़ के आती हूँ। चलो टाइम हो गया सिद्धू, चलो फिर मिलते हैं, फिर दिखाएंगे पैकिंग वगैरह, क्या क्या लिया है, शॉपिंग क्या क्या की थी। प्रॉपर तो नहीं दिखाऊंगी, प्रॉपर तो शादी में दिखाऊंगी, ठीक है, जब पहनूंगी। तो गाइस छोड़ दिया सिद्धार्थ को, चले घर पर, मिलते हैं ऊपर जाके। तो गाइस सिद्धार्थ को स्कूल छोड़ दिया और यहाँ मैं पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग में मेरे इतने सारे पार्सल आ रखे थे, शादी के लिए मंगाए थे। तो मेरा प्लान जब कैंसिल हो गया था तो मुझे इनका शूट करना था वीडियोस का, वो भी नहीं मैं कर पाई थी। ठीक है, इतने सारे पार्सल्स हैं, देखो ये देखो, जैसे मैंने शादी की शॉपिंग की थी। ये मैंने मम्मी के लिए ऑर्डर किया है सूट, और 2 ये जीन्स मंगाई थी मैंने। मतलब शादी में तो चलो कपड़े जो पहनेंगे पहनेंगे, बट ये मैंने वैसे मंगाए थे घर में पहनने के लिए, क्योंकि थोड़ा मेरा है कि कहीं जाओ तो कुछ हट के लुक आना चाहिए। तो मैंने ये जीन्स मंगाई थी, ये 2 जीन्स जिनका मैं रिव्यू बहुत जल्दी दूंगी। एंड ये कुर्ती मंगाई थी मैंने, थोड़ी लॉन्ग में है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं। एक ये कुर्ती मंगाई थी शॉर्ट, और बाकी ये बहुत ही प्यारा सूट मंगाया था कीर्तन में पहनने के लिए। और प्लस ये 2 साड़ियाँ मंगाई हैं मैंने, ग्रीन एंड येलो, जो कि मैं मेहंदी में या हल्दी में पहनने वाली हूँ। ठीक है, और इतने देख लो, इतने सारे पार्सल आए मेरे, इनका मैंने रिव्यू अभी तक नहीं दिया। मैंने कहा शादी में जब पहनूंगी तभी मैं एंड टू एंड दे दी होंगी। तो मैं यहाँ पैकिंग कर लेती हूँ, फिर सिद्धू की पैकिंग करनी बाकी है। और ये बहुत ही प्यारा सूट है, ये मम्मी के लिए मंगाया है मैंने, कीर्तन में पहनने की मम्मी भी। ठीक है, बाकी मैं पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। एंड टाइम पे गाइस मेरी पैकिंग हो रही है और कुछ भी डिसाइड नहीं था, खाली मैंने सिर्फ 2 साड़ी ऑर्डर की थी, हल्दी और मेहंदी के लिए, और कुछ नहीं। शादी वाले दिन क्या पहन रही मुझे वो भी नहीं पता। कीर्तन का पता है, हल्दी का पता है, मेहंदी का पता है, शादी वाले दिन क्या पहन रही मुझे वो भी नहीं पता। और एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी ऑर्डर की थी, इसके साथ मैं ब्लाउज पेटीकोट वगैरह लगा रही हूँ। बहुत ही सुंदर साड़ी और बहुत गजब का लुक आ रहा है साड़ी। इसके साथ मैं ये ब्लाउज लगा देती हूँ एंड ये पेटीकोट हो गया। ठीक है, एक साड़ी मेरी ये हो गई, एक साड़ी मेरी ये हो गई, 2 साड़ी, एक साड़ी और निकालती हूँ, 2 साड़ी हो गई, हो गया। ये एक जींस पहन के जाऊंगी। ठीक है, इन साड़ियों का काम नहीं है, इसका काम नहीं है। ये जो साड़ी मंगाई थी ना, उसके साथ का ब्लाउज है, बहुत ही प्यारा ब्लाउज पीस आया था। सिलवाती तो साड़ी ना टॉप की लगती थी। पहन के जाऊंगी, ये पहन के जाऊंगी और ये पहन के जाऊँ। मम्मी क्या क्या पहन के जाऊँ डिसाइड ही नहीं हो पाता। मम्मी क्या ये पहन के जाऊंगी, ब्राउन टी शर्ट वाली। ना करते करते कपड़े इतने हो ही जाते हैं।
इस पहले मैंने बैग दूसरा रखा था, वो छोटा पड़ गया था क्योंकि ना मेरा सामान से ज़्यादा तो ज्वेलरी वगैरह हो जाएगी इसलिए। और दुल्हन को क्या दे रही हूँ मैं, दुल्हन को दे रही हूँ ये वाली साड़ी, बहुत अच्छी प्यारी साड़ी है। ये मुझे भतीजे के छुच्छक में मिली थी, तो वो है, मैंने नहीं पहनी, न्यू की न्यू साड़ी है, तो मैंने सोचा यही दे देती हूँ। और साथ में हो गई ये चूड़ियाँ, बिंदी का पत्ता, पाउडर, क्रीम, मेहंदी, कंघी, रबड़ बैंड एंड सिंदूर, जो भी मतलब सुहागन का होता है। और ये चूड़ियाँ हो गई, ठीक है। ये मैं दे देती हूँ, रख देती हूँ बना के, और जो भी शगन होगा वो हो जाएगा। और बाकी सोच रही हूँ मैं पायल दे दूँ चांदी की, है ना, इतना होगा। लड़की है हमारी, भतीजी है, अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर दी पैकिंग। कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताना। तो ये ऐसे करके मैं उसको दे दूँगी, है ना, मतलब कैरी बैग में डाल के। बाकी 2 सूट है जो अभी तक मैंने सिलवाए नहीं है। सर्दी निकल गई, कितनी सर्दियाँ निकल जाती है, मेरी सूट मेरे ऐसे ही रहते हैं देखो। इसलिए मैं ना सूट के कपड़े लेना पसंद नहीं करती। इसको भी सिलवाना है और ये भी मैं ऐसे दे दूँगी किसी को, ये वाला भी। ये भी मेरे 4-5 साल पुराना सूट हो गया, अभी तक नहीं सिलवाया, इसलिए मैं लेना पसंद ही नहीं करती हूँ सूट। और बाकी अब मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ यार, मैं अपनी ये वाली चूड़ी पैक करके ले जाऊँ या फिर मैं चूड़ा ले जाऊँ, या मैरून चूड़ा ले जाऊँ, ज़्यादा हो जाएगा कितना पोछ देखते हैं। बस की चूड़ी ये भी अच्छी है, ये मेरी मेहंदी और हल्दी दोनों पे चल जाएगी क्योंकि दोनों के लिए मंगा ली थी मैंने। तो देखते हैं। अभी साड़ी जो साड़ी मैं ले जा रही हूँ वो मैं अभी वॉश कर रही हूँ क्योंकि प्लान चेंज हो गया, साड़ी कौन सी पहनूंगी। तो निकाली मैंने बढ़िया वाली साड़ी अपनी। तो अभी करते हैं, इतने में अपनी मेकअप किट पैक करती हूँ। यह है मेरी मेकअप किट, छोटी वाली, बड़ी वाली तो नहीं ले जा रही हूँ, और शादी हैप्पी हो जाएगी ज़्यादा बड़ी। ये मेरा ड्रेड है, ये सब भी नहीं ले जाऊँगी, ड्रेड का काम है नहीं वहाँ, है ना। जो नॉर्मली सामान है वही लेके जाऊँगी। बाकी अपना बिंदी का पत्ता, लिपस्टिक जो मैं यूज़ करती हूँ वो आइटम रखूँगी ज़्यादा। ये तो लिपस्टिक की ज़्यादा हो जाती है, मैरून हो गई, ये हो गई। मैं लिपस्टिक क्या है शेड से लगाती हूँ, शेड मिक्स करके। कॉल आ गया था स्विच। और ये मैंने बीबी क्रीम एंड बीबी फाउंडेशन मंगाया था ऑनलाइन, वो है 2 ये हो गए, शादी वाले दिन यूज़ होंगे, तो फालतू तो मैं करती नहीं हूँ। ये ऑनलाइन काजल मंगाई थी, बहुत अच्छी काजल है, फैलती नहीं है, ठीक है। 3 मंगाई थी मैंने, ये 1 मैंने यूज़ कर ली, एक ये मैंने मम्मी को दी है इसके साथ की। और बस बहुत है, बाकी ना फाइनली सारी तैयारी हो गई। भाई क्या पहन रही हूँ क्या नहीं सब रख लिया। साड़ी अभी जो शादी वाले दिन पहनूंगी वो वॉश कर दी मैंने, थोड़ी गंदी हो रही थी। और ये हो गया पैक्ड दुल्हन का, ब्राइडल का, ठीक है। और ये रही पायल साथ में। 1 मिनट कॉल आ गया गाइस, मम्मी का कॉल आ गया था। मम्मी को दिखा रही थी मैं अपनी पैकिंग, क्योंकि फिर मैंने कहा पैक हो जाएगा तो मम्मी देख नहीं पाएंगी मैं क्या दे रही हूँ क्या नहीं दे रही हूँ, कैसे दे रही हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने मम्मी को दिखा दिया। और यहाँ पे मैंने मम्मी को पायल दिखा दी है, मैं पायल दे रही हूँ भतीजी को, पहली शादी है, भतीजी है, तो मैंने कहा फिर ठीक है दे देते हैं। तो ये है पायल, ये रही, ये दे रही हूँ मैं, ठीक है। एंड ये है बिच्छू है, ये दे रही हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से मैं हमेशा अच्छा ही करती हूँ, अच्छा ही देती हूँ। बाकी पसंद ना आना उन लोगों के ऊपर है, बस पसंद आएगा, बुआ हूँ मैं, ठीक है। पैकिंग भी मैंने बढ़िया कर दी। तो यहाँ मेरी पैकिंग हो चुकी है बढ़िया सी। ये साड़ी हो गई और ये चूड़ी वगैरह सब सेट हो गया। चूड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, वही है, ठीक है। और ये सब सेट कर दिया मैंने, किट बना दी। और मेरी इधर पैकिंग हो गई है। ज़्यादा कपड़े तो नहीं ले जा रहे हैं ना, ज़्यादा दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो बस जितने हैं ठीक है। ये हैं फिर भी नाना कर दे, मेरी आदत है, मैं एक्स्ट्रा ही रखती हूँ हमेशा, कि भाई मांगने की किसी से ज़रूरत ना पड़े। मेरी आदत है शुरू से ही, कपड़े वगैरह मैं अपना एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब हो गया रेडी। और जो साड़ी पहन रही हूँ तो वो वॉश हो रही है। बाकी यहाँ पे ये मेहंदी ले जा रही हूँ, मम्मी कह रही मेहंदी रख लेना, तेरी वाली मेहंदी अच्छी है। तो ये मेहंदी मैंने रख ली है क्योंकि मम्मी भी जा रही है, मम्मी की फ्रेंड जा रही है साथ में, आंटी, और एक उनकी बेटी है, पता नहीं भांजी है, वो जा रही है साथ में। अभी बात हुई थी मेरी। और यहाँ मेहंदी रख ली है। या मैंने अपना जो भी हमारे गढ़वाल में कल्चर होता है नथ का, वो पहनूंगी, तो यहाँ अपना गोल्ड रख लिया इसमें।
एंड ये मेरा मेकअप किट तैयार हो गया। ठीक है, ये है। बाकी बस सब सिद्धू के कपड़े निकालती हूँ, वो रखती हूँ मैं, वरना वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। मम्मी मैं भी जाऊँगा, मम्मी मैं भी जाऊँगा। ठीक है, तो गाइस मेरे तो फाइनल हो गए, क्या पहन रही हूँ क्या नहीं। और यहाँ सिद्धार्थ की है, शॉपिंग करी थी, ये सिद्धार्थ को बर्थडे पे मिली थी न्यू ड्रेस, वो है। बाकी मेहंदी के लिए मैंने इसका एक कुर्ता रख लिया, मेहंदी में कुर्ता पहन लेगा। बाकी इसकी मैंने ये न्यू जीन्स मंगाई है, आजकल चल रही है ना बच्चों की खुली खुली सी प्लाजो जीन्स, तो ये मंगाई है मैंने इसके लिए, क्योंकि अभी क्या टाइट टाइट जीन्स नहीं पहनता है, बच्चों की भी पसंद बदलती जा रही है। साथ मैंने ये टी शर्ट मंगाई थी इसके लिए ऑनलाइन, जिनके मैंने अभी रिव्यू देने हैं, इनका प्रमोशन करना है, अभी नहीं किया है मैंने क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा है, इसलिए। बाकी घर में लोअर टी शर्ट हो गए, और सेम यही जीन्स एक मैंने इसके लिए ब्लू कलर की मंगाई है, और ये सेम कलर येलो टी शर्ट ये सिद्धू की है। बाकी ये सिद्धू की बुआ है, मामी ने दिए थे ये रक्षाबंधन पे, तो ये पहन लेगा, बस बहुत है, ज़्यादा बच्चों के लिए जाने नहीं कपड़े। घर में ये लोअर टी शर्ट है न्यू, ये पहन लेगा। तो बस मेरी साड़ी भी धुल गई है, वो भी रखती हूँ, और मैं फटाफट पैकिंग करती हूँ क्योंकि मुझे फिर प्रेस करने पापा के कपड़े, और फिर दिन में निकलूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं हो गई थी जाने के लिए रेडी। पहले मुझे मम्मी के यहाँ जाना था, तो शर्मा जी छोड़ने जाएंगे मम्मी के यहाँ, वहीं से अगले दिन हम सुबह रवाना होंगे शादी के लिए। और यहाँ पर मेरा पहले छोटा बैग का इरादा था कि छोटा बैग रखूँगी, बट बाद में बड़ा बैग रखना पड़ा क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए थे। कपड़े से ज़्यादा मेरी ज्वेलरी वगैरह थी, क्योंकि मेकअप किट वगैरह सब थी, तो मैंने एक ही बैग करा था, एक ही बैग में सब कुछ रख लिया था। सिद्धार्थ के कपड़े, अपने कपड़े, जोड़ी वगैरह, ज्वेलरी वगैरह हो ही जाती है लेडीज़ के साथ सामान ज़्यादा, और जूते चप्पल वगैरह हो गए थे, शूज़ वगैरह, स्लीपर वगैरह सब हो गए थे, तो फिर इसलिए बड़ा बैग करना पड़ा मुझे। और यहाँ पे मैं सिद्धार्थ के कपड़े डाल रही हूँ। सिद्धार्थ के कपड़े भी 2-2 बार रखने पड़े, क्योंकि पहले सिद्धार्थ ने कहा मैं जाऊँगा, बाद में उसने अपने पापा के कहने से कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, तो बाद में वो भी आपको क्लिप देखने को मिलेगी। फिर बाद में फाइनली उसका मूड हुआ तो कह रहा मम्मी मैं भी चल रहा हूँ, मेरे भी कपड़े रखो। फिर उसके मैंने 2 से 3 बार तो कपड़े निकाले और डाले। ड्रामा कर रहा था कि नहीं जाऊँगा, फिर कह रहा जाऊँगा, रहता तो है नहीं मेरे बिना वो, जहाँ मम्मी है उसकी वहाँ सिद्धार्थ है ना। तो बस यहाँ पे हो रही थी पैकिंग फाइनली, और फाइनल पैकिंग ये है। और ये व्लॉग मैं अब डाल रही हूँ जब मैं शादी से आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे नेट इशू था, इस वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। गाइस सारे काम हो गए मेरे, कपड़े भी धो दिए मैंने, सिद्धार्थ की यूनिफॉर्म वगैरह दोनों स्कूल की गंदी हुई थी, धो दी। पापा के कपड़े प्रेस करके रख दिए, जींस रख दी, वो शर्ट कर दी प्रेस। और चीज बतानी जरूरी है यहाँ गाइस, क्यों नहीं भैया, घर के भाई डेली ब्लॉगिंग का मतलब ही क्या है गाइस, यही तो है। गाइस फाइनली मेरा सारा काम निपट गया, शर्मा जी आ गए थे डिस्टर्ब करने के लिए, और एक विकेट गिर गया, सिद्धार्थ नहीं जा रहा है, तो उसकी क्या हुआ, तो मैं इसके कपड़े निकाल रही हूँ बैग से बाहर, बैग हल्का करूँ, फिर मैं अपना नहीं जा रहा, तो अच्छी बात है, ऐसी रहने की आदत डालेगी इसको, है ना। तो गाइस इधर मैं भी रेडी, इधर मेरा पूत भी रेडी, यानी कि मेरा बेटा भी रेडी, और इधर हमारा बैग भी रेडी। और फाइनली पहले कैंसिल कर दिया था इसने, फिर कह रहा मैं भी चल रहा हूँ, मेरे कपड़े रखो, फिर इसके दोबारा कपड़े डाले हैं मैंने बैग पे। गुट्टी काम नहीं आई ना, असर रहना तेरी गुट्टी में, पप्पू तेरा बेटा कर लिया मैंने मुट्ठी में, है ना। मम्मी एक विकेट वो गिरी थी, फिर वो खड़ी हो गई। विकेट गिरी थी खड़ी हो गई, क्या विकेट गिर गया था ना कि मैं नहीं जा रहा, और अब कह रहा मैं जा रहा हूँ, तो अब जा रहे हैं हम लोग, फाइनली निकलेंगे, बस पापा आ जाए, पापा से मिल के फिर निकलेंगे। तो मैंने कहा बता दूँ, अपडेट दे दूँ, मैं ब्लॉग में छोटी छोटी अपडेट देती रहती हूँ। अब सीधा वहीं मिलूंगी मम्मी से, मम्मी के आपको, ठीक है। कल रात से मेरे बॉस मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हेलो आगे हम उठाएंगे, लेकिन मेरा मोबाइल लग गया था। क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था। अब इसमें मेरी गलती है। बता, सब बता। ध्यान रखना है। तो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग हो गए थे मम्मी के घर के लिए रवाना। शाम को निकले थे हम 5-6 बजे, घर का सारा काम वाम निपटा के, खाना वाना बना के इन लोग दोनों का, तब मैं गई थी, और शर्मा जी छोड़ने गए थे मुझे। तो गाइस यहाँ पे हम मम्मी के यहाँ पहुँच गए थे, और मम्मी मुझे कह रही थी व्लॉग अभी मत डालना, क्योंकि हम अपनी भतीजी को सरप्राइज़ दे रहे थे, उनको हमने मना कर दिया था। निकल गए हम लोग मार्केट, यही होता है मायके जब लड़कियाँ आती है ना। वो घंटे नहीं लगा इसको, कौन सी
चलो फॉलो मी गाइस। आराम। फिर हमने जो जो गिफ्ट देने थे वो मार्केट जाके हमने गिफ्ट पैक करवाया कॉस्मेटिक की शॉप से। मम्मी ने जो जो गिफ्ट दिए वहाँ पे वो सब पैक्ड हो रहे थे गिफ्ट वगैरह। गाइस यहाँ लग रही है हम लोगों की मेहंदी। मार्केट से आ गए, खाना वाना हो चुका है और यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और इधर हम लोगों की मेहंदी लग रही है। मेरे एक हाथ में लग चुकी है, बाकी इधर मौसी जी हैं, मौसी जी की लग रही है, मम्मी के हाथ पे लग चुकी है। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। बस मेरे यहाँ बड़ा अच्छा मम्मी हाथ दिखाओ अपना। इधर मम्मी की लग चुकी है, इधर मेरी लग चुकी है, इधर मौसी जी की लग रही है और ये हमारी स्पेशल मेहंदी आर्टिस्ट बुलाई है हमने। कहाँ से आए हो मैडम आप? हरिद्वार से ही है ये। झारखंड साइड ये आर्टिस्ट जो हमने बुला रखी, ये बुला रखी छत्तीसगढ़ से। हाँ। ये जो है हमने इसलिए अच्छी मेहंदी लगाती है इसलिए हमने उधर से बुलाया। हमने कहा यार हमारी आज कल हमारी बेटी परसों शादी है उनकी, तो इसलिए हम अपने छत्तीसगढ़ से बुलाई बबुआ। अभी मैंने तेरे को बताया था कि डिजाइन। तो चलो गाइस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी किचन ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कल हम लोग रवाना हो रहे हैं चिनियाली सौड़ भतीजी की शादी के लिए, तो आपको शादी के ब्लॉग वीडियोस देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट देना। पहाड़ी वीडियोज़ और पहाड़ का कल्चर आपको दिखाएंगे हम अपनी वीडियोज़ पे। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना जिससे कि मेरे अगले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो बाय।